जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय है करंट अफेयर्स का और करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आप जानते हैं कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो भारत की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई जाएगी। 2022 में मनाई जाएगी। और जो 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया जा रहा है, इसकी जो थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम इसकी रखी गई है। अगले साल 75 साल हो जाएंगे भारत की आज़ादी के 2022 में, तब एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और उसके लिए एक बहुत बड़ी समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बन गया है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर यह इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। सबसे स्वच्छ शहर 2021 में इंदौर बना है। और पहला वाटर प्लस यानी जो ODF शहर होते हैं, ODF यानी खुले में शौच मुक्त, उसमें भी कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ तो खुले में शौच मुक्त होते हैं, लेकिन अब गंदे जल किधर से निकाले जा रहे हैं, नाली किस प्रकार की व्यवस्था है, इन सब के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे प्रथम स्थान पर है। मैप में आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के बगल में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर महाराष्ट्र है और इधर छत्तीसगढ़ से लगती है। झारखंड के साथ मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश याद रखना, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश मध्य प्रदेश है। हालांकि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर यहाँ पर जनसंख्या देखें तो राजस्थान से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र है, जबकि राजस्थान में मात्र 200 विधानसभा क्षेत्र है। बगल में उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 403 विधानसभा क्षेत्र है। बगल में यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आप जानते हैं कि महाराष्ट्र है, यहाँ 288 विधानसभा क्षेत्र है। गुजरात है, 182 विधानसभा क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कान्हा, किसली, पन्ना, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा यहीं पर है। इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। 526 बाघ अकेले मध्य प्रदेश में है, यानी 2967 बाघ पूरे भारत में है, तो अकेले 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। 524 बाघ आप जानते हैं कर्नाटक में है, 441 बाघ उत्तराखंड में है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी इस प्रकार बहती है जो कि खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, नर्मदा नदी है। और यहीं अमरकंटक से एक नदी आगे निकलती है, यहाँ पटना के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है, इसको सोन नदी कहते हैं। मध्य प्रदेश में ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक समझौता किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी का बहुत ही अहम योगदान है। कंप्यूटर क्रांति लाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में भी, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। आप देख रहे हैं मैप में दिख रहा है कि ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर 288 विधानसभा क्षेत्र हैं। 288 विधानसभा क्षेत्र। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। ध्यान देना, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है मुंबई, वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। 1661 ईस्वी में इसको अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया था और गेराल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तुकार माना जाता है। और ध्यान देना, मुंबई के बगल में यहाँ पर समुद्र में, अरब सागर में बॉम्बे हाई है। भारत का जितना पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, निकाला जाता है, उसका लगभग 60% बॉम्बे हाई से ही निकाला जाता है। महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र की सीमा इधर आप जानते हैं गुजरात के साथ लग रही है, जहाँ पर 182 विधानसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के साथ लग रही है, जहाँ पर 230 विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है। तेलंगाना के साथ लग रही है, यहाँ पर 119 विधानसभा क्षेत्र है। कर्नाटक के साथ लग रही है 224 विधानसभा क्षेत्र है और गोवा के साथ लग रही मात्र 40 विधानसभा क्षेत्र है। मात्र 40 विधानसभा क्षेत्र है। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपासी, यहाँ कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में ये जो काली मिट्टी से स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र वृष्ट छाया प्रदेश में आता है, जहाँ बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट से होकर मानसून आगे बढ़ जाता है और इन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है। इसे वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, कुल 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से 45वें स्थान पर आ गया है। 2020 में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का जो स्थान था वो 50वां स्थान था। इस साल 45वें स्थान पे आ गया, यानी 5 रैंक की सुधार किया है। 5 रैंक की सुधार किया है। तो आप देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की सीन है। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, उसकी सीन है। बहुत ही खूबसूरत भव्य हवाई अड्डा है और भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा, यानी सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डों में इसे शामिल किया गया है। मतलब ये 45वें स्थान पर, भारत के पहले स्थान पर ये हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत में पहला है, पूरे विश्व में 45वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कतर में स्थित है। दूसरे स्थान पर टोक्यो हवाई अड्डा है, जो कि जापान में स्थित है। जबकि तीसरे स्थान पर चांदी हवाई अड्डा है, जो कि सिंगापुर में स्थित है। ये सिंगापुर में, यानी पहले स्थान पर दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरे पर चांदी हवाई अड्डा, ये तीसरे स्थान पर बना हुआ। जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है,
एक कतर में स्थित है। आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी में, यहाँ पर कतर एक देश है, दोहा जिसकी राजधानी है। यहाँ पर ओमान है, राजधानी मस्कट है। यमन है, राजधानी साना है। ये सऊदी अरब है, रियाद है। यहाँ पर बहरीन है, मनामा जिसकी राजधानी। कुवैत है, कुवैत सिटी जिसकी राजधानी है। यहाँ पर ध्यान देना, ये लाल सागर है, लाल सागर है। यहाँ पर अदन की खाड़ी है, इसके बीच में बाब ए मंडेब जल संधि है, बाब ए मंडेब जल संधि है। ये आप जानते हैं फारस की खाड़ी है और इधर ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि है। तो दूसरे स्थान पे हम लोग देखे थे कि टोक्यो हवाई अड्डा, जो कि जापान में, देखो ये टोक्यो स्थित है। जापान में सबसे ऊपर होक्काइडो है, उसके बाद होन्शु द्वीप है, उसके बाद शिकोको है, सबसे नीचे क्यूशु। ये 4 मुख्य द्वीप हैं। हालांकि कई हज़ार द्वीप हैं, लेकिन 4 मुख्य द्वीप हैं। सबसे ऊपर होक्काइडो, होक्काइडो, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोको, सबसे नीचे क्यूशु। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम इस प्रकार है। आगे हम लोग देखते हैं, यहीं पर ध्यान देना, जापान सागर और प्रशांत महासागर। ये आपका जापान सागर है और ये प्रशांत महासागर है। जापान सागर और प्रशांत महासागर, इसी के बीच में यहाँ पर एक सुंगरू जल संधि है, सुंगरू जल संधि याद रखना। जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच सुंगरू जल संधि है। और जापान सागर और यहाँ पर ओखोटास्क सागर है। जापान सागर ओखोटास्क सागर के बीच तत्तर जल संधि है, तत्तर, ये तत्तर जल संधि। तो जापान सागर, ओखोटास्क सागर, तत्तर जल संधि है। जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच यहाँ सुंगरू जल संधि है, यहाँ पर सुंगरू जल संधि है। यहाँ पर ध्यान देना, जो पूर्वी चीन सागर है और ये दक्षिणी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच एक फार्मोसा जल संधि है, फार्मोसा, यहाँ पर फार्मोसा जल संधि है, फार्मोसा जल संधि यहाँ पर स्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जावा सागर है, जावा सागर है, ये सेलेबीस सागर है। जावा सागर सेलेबीस सागर के बीच यहाँ पर एक मकस्सार जल संधि है, मकस्सार, मकस्सार जल संधि यहाँ पे है। यही ये जो जावा सागर है और ये हिंद महासागर, यहाँ पर सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि है। और ये जो दक्षिणी चीन सागर यहाँ तक है, दक्षिणी चीन सागर, और ये अंडमान जो सागर है, यहाँ पर मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तीसरे स्थान पे हम लोग देखें चांदी हवाई अड्डा, यहीं पर सिंगापुर में स्थित है। चांदी हवाई अड्डा है दुनिया का तीसरा। पहले स्थान पे दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरे पर टोक्यो, तीसरे पर चांदी। भारत में जो है इंदिरा गांधी पहला स्थान है, पूरे विश्व में 45वां स्थान है। सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। ये ध्यान देना, इंडोनेशिया है, जकार्ता राजधानी है, अब कलिमंतान हो गया है। यहाँ पर कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। मलेशिया है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया। और यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई,
जिसकी राजधानी बंदर सेरी, याद रखना बंदर सेरी ब्रुनेई की राजधानी। यहाँ पर एक देश है पूर्वी तिमोर। अब पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, भारत से मिलता जुलता है राजधानी, दिल्ली इसकी राजधानी है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, एक दो बार इसको देखेंगे तो आसानी से आप समझ जाएं। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाएगा। ये 275 में है कि हस्तांतरण के बाद ही राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाएगा, ये संविधान में लिखा गया है। संविधान के 280 में वित्त आयोग है, जो आप जानते हो कि 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग होता है, जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा, और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, एन.के. सिंह। ब्रिटिश कंपनी होउसे फ्रेश के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश, दुनिया में सबसे गंदा देश, प्रदूषित देश बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, जबकि तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके भारत है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहर अगर देखा जाए तो 50 में 49 शहर बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को मिला के 49 शहर यहीं से आते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को आज का जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्योंकि लगातार अगर आप एक नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको भविष्य में एक साथ बोझ नहीं बनेगा। परीक्षा के समय एक बार रिवीजन कर लेंगे, आसानी से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हम प्रयास करते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी जीके हैं उसको भी कवर कर लिया जाए। तो सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।